हेलो एवरीवन, मैं हूं आकाश पडियार। वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम ये वीडियो में डेटा डिक्शनरी और प्रोजेक्ट का जो डेटाबेस है वो कैसे प्लान आउट करना है वो देखेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि डेटा डिक्शनरी मतलब क्या। तो डेटा डिक्शनरी मतलब आप जो भी प्रोजेक्ट बनाते हो, चाहे वो कॉलेज के लिए हो या कोई क्लाइंट के लिए हो, तो वहाँ पे सबसे पहले हमको एक डेटाबेस को प्लान आउट करना पड़ता है। कौन कौन से टेबल्स आएंगे, उसमें कौन कौन सी फील्ड रहेगी, ये सारा हमको एक एनालिसिस करना पड़ता है, जिसको हम एक पीपीटी या वर्ड में उसको हम प्रेजेंट करते हैं। दैट इज़ कॉल्ड एज अ डेटा डिक्शनरी। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पे एक ईआरडी का मैंने एक फ़ोटो रखा हुआ है डेस्कटॉप पे, जो आप देख सकते हो। दैट इज़ ऑल्सो डेटा डिक्शनरी। पर ये डेटा डिक्शनरी जो है वो एक्चुअली ईआरडी फॉर्मेट में है। तो कोई भी प्रोजेक्ट होता है अगर आपका, तो उसमें कॉमन टेबल्स रहते हैं, तो उसको कैसे प्लान आउट करना है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले प्रोजेक्ट में एक एडमिन का टेबल रहता है, राइट, जहाँ से वो एडमिन जो है वो लॉगिन कर पाता है, चेंज पासवर्ड, फॉरगॉट पासवर्ड कर पाएगा। और हर एक टेबल में एक प्राइमरी की होती ही होती है, जिसको हम प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट देते हैं। तो सबसे पहले होता है एडमिन आईडी। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, फील्ड का नाम देना है, उसका एक डेटा टाइप देना है। फॉर एन एग्जाम्पल, डेटा टाइप काफ़ी सारे, इंटीजर है, नंबर है, बिग इंटीजर, वेरकेयर। तो इट्स अप टू यू, आप कौन सा डेटाबेस यूज़ करते हो और कौन सी साइज़ डाल रहे हो। यहाँ पे मे बी आपका और मेरा ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ मेरा एक्सपीरियंस है और मेरे जो आइडिया है उस हिसाब से मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। क्योंकि देखिए, डेटा डिक्शनरी और डेटाबेस जितने पर्सन है उतने हिसाब से वो डिफरेंट बन सकते हैं, राइट। लेकिन ये एक जनरल पर्पस वीडियो है, जिसमें आपको मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ और मेरे प्रोजेक्ट्स के हिसाब से मैं डेटा डिक्शनरी प्लान करता हूँ। यहाँ पे इंटीजर है और उसको क्या करना पड़ता है, प्राइमरी की, मतलब कि जो भी टेबल है उसकी फर्स्ट फील्ड आईडी रहेगी, डेटा टाइप इंटीजर रहेगा, और जो कंस्ट्रेन है जिसको हम बोलेंगे कंस्ट्रेन, जिसमें प्राइमरी की, नॉट, नल, कुछ भी आ सकता है, यूनिक। और यहाँ पे आपको क्या लिखना होता है कि इट स्टोर्स एडमिन आईडी। उसके बाद एडमिन जो है उसका एक नेम होगा, फॉर एन एग्जांपल नेम आकाश वॉट। तो वहाँ पे आप वेरकेयर कैरेक्टर कुछ भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दैट इज़ अ वेरकेयर, एंड इनसाइड द ब्रैकेट यू हैव टू स्पेसिफाई द साइज। अभी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, माय नेम इज़ आकाश, सो आई एम टेकिंग 10 नंबर्स, राइट, तो इट विल वेस्ट माय 5 कैरेक्टर्स। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमको मैक्सिमम सोचना पड़ता है। जैसे कोई इंडियन नेम है, फॉरेन नेम है, साउथ इंडियन नेम है, तो वो सब कुछ हमको यहाँ पे ऑक्यूपाई करवाना है। और यहाँ पे डेटा टाइप मैंने दे दिया। उसके बाद नॉट नल मीन्स कंपल्सरी यू हैव टू एंटर द नेम एंड इट विल स्टोर्स एडमिन नेम। देन उसके बाद एडमिन अंडरस्कोर पासवर्ड, एडमिन अंडरस्कोर ईमेल, ये सारी फील्ड आएगी, जहाँ से ईमेल में से हम उसको लॉगिन करने के लिए देंगे, जिसमें आप वेरकेयर, ईमेल की साइज़ आई थिंक 25 इज़ गुड, और ईमेल जो है वो यूनिक होना चाहिए, राइट। तो कंस्टेंट यूनिक रहेगा एंड इट विल स्टोर्स ईमेल आईडी। पासवर्ड जो है आजकल एंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होते हैं, तो 20 हम रखते हैं, 20, 25, 30 कुछ भी आप दे सकते हो, और यहाँ पे नॉट नल। तो ये एडमिन का टेबल हो गया। उसके बाद आपके प्रोजेक्ट में हर जगह कैटेगरी या टाइप या ऐसा कुछ भी होगा, सो यू कैन स्पेसिफाई द कैटेगरी, और उसके अंदर हम क्या देंगे, तो कैटेगरी आईडी, कैटेगरी नेम। आप ऐसा भी कर सकते हो, सबसे पहले सारे टेबल का जो है लिस्ट डाउन कर दीजिए, कौन कौन सी फील्ड आएंगी वो भी आप यहाँ पे लिस्ट डाउन कर सकते हो। सो कैटेगरी आईडी, देन उसके बाद यू कैन स्पेसिफाई दी डेटा टाइप इंटीजर। कई लोग इंटीजर में भी साइज स्पेसिफाई करते हैं, लेकिन नहीं करोगे तो भी चलेगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो 12 ले लेता है। लेकिन अगर आपको करना है, आप यहाँ पे इंटीजर भी लिख सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो, और उसमें साइज़ बहुत ध्यान से देना है कि कैटेगरी जो है मेरे प्रोजेक्ट में 99 हो सकती है, उससे ज़्यादा तो नहीं होने वाली है। सो यू कैन स्पेसिफाई 2 मीन्स 2 डिजिट्स, राइट। फिर आप 2 देखो 5, तो 5 मीन्स 99,999, इतनी कैटेगरी आने वाली नहीं है। सो यहाँ पे ये प्राइमरी की होगा। देन यहाँ पे इट विल बी अ वेरकेयर एंड साइज विल बी अ 20 एंड दिस विल बी अ यूनिक, क्योंकि एक ही कैटेगरी 2 बार नहीं आनी चाहिए, दैट इज़ अ यूनिक। उसके बाद अगर आपके प्रोजेक्ट में ई कॉमर्स है या कोई सर्विसेज का है, देखिए मैं ई कॉमर्स इसलिए टारगेट करता हूँ क्योंकि वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है उसमें सारे कंसेप्ट आ जाते हैं, राइट। सो यहाँ पे कैटेगरी के साथ हम लेते हैं प्रोडक्ट। अगर आप कोई पैकेजेस दे रहे हो तो यहाँ पे पैकेजेस आएगा, अगर आप कोई सर्विसेज दे रहे हो तो यहाँ पे सर्विसेज आएगा। सो इट विल रिमेन सेम, आइदर इट विल बी अ प्रोडक्ट,
either it will be a services, either it will be a packages, right? So right now I'm going to specify product related fields. So यहाँ पे आएगा product ID, product underscore name, then product underscore, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, प्रोडक्ट की प्राइस, प्रोडक्ट की डिटेल्स, और ये कौन सी कैटेगरी है, तो इसका क्या बनेगा, फॉरेन की बनेगी. सो नाउ द फॉरेन की ये हो गया, और ये तो अपना कॉमन है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ. ओके, दिस विल बी अ कॉमन. यहाँ पे क्या आएगा, फॉरेन की आएगा, राइट. सो फॉरेन की हो गया यहाँ पे. देन उसके बाद प्रोडक्ट नेम, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इट विल बी ए वैरकेयर, साइज 100, नॉट नल. 100 की जगह पे आप 50 भी दे सकते हो. प्रोडक्ट की प्राइस, फ्लोट, डबल, जो भी आपको स्पेसिफाई करना है, राइट. इंटीजर भी दे सकते हो, इंटीजर में आप देंगे आई थिंक सो 7, 8, डिपेंड्स आपकी प्रोडक्ट कितनी महंगी है, राइट. नॉट नल. प्रोडक्ट की डिटेल्स, अभी डिटेल्स जो ज़्यादा भी हो सकती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स्ट. टेक्स्ट जो है वो सारी डिटेल स्टोर कर लेगा. एंड नो नीड टू स्पेसिफाई एनी साइज ओवर हियर एंड नॉट नल. ओके, सो ये हमारा डेटाबेस का जो ब्लूप्रिंट है वो बन रहा है अभी अच्छे से. देन आपके प्रोजेक्ट में यूज़र टेबल, जो सबसे इम्पोर्टेंट टेबल है, वो भी यहाँ पे आएगा, जिसमें यूज़र का आईडी, यूज़र का नेम, यूज़र का ईमेल, यूज़र का जेंडर. तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ अगर चाहिए तो लेना, बाकी कुछ काम का नहीं है. ईमेल, देन पासवर्ड, अगर यूज़र का फ़ोटो चाहिए तो फ़ोटो, यूज़र का एड्रेस. अगर आपको एरिया का टेबल चाहिए तो यू कैन टेक वन टेबल ऑफ एरिया, सिटी अगर चाहिए तो, और उसकी फॉरेन की आप यहाँ पे दे सकते हो. लेकिन कई लोग ऐसा बोलते हैं कि एडमिन का जो टेबल है वो डिफरेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है. तो हम क्या कर सकते हैं, यूज़र के टेबल में इज़ एडमिन ऐसी एक फील्ड भी हम डाल सकते हैं. तो हमको एडमिन का जो टेबल जो हमने सेपरेट बनाया है उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ सेकेंड वे. थर्ड वे मेरे पास एक और है, मेरे पास नहीं, सबके पास है. इट्स डिपेंड्स ऑन दी जो डेटाबेस डिज़ाइन करता है. सो दूसरा मेरे पास आइडिया ये है कि अगर आपके प्रोजेक्ट में एडमिन है, यूज़र है, वेंडर है, तो तीनों का सेपरेट टेबल भी बन सकता है. अगर आप सेपरेट नहीं बनाना चाहते हो तो हम लोग यूज़र टाइप करके एक टेबल बना सकते हैं, राइट. जिसमें टाइप आईडी आएगा, उसमें टाइप का नेम आएगा. टाइप नेम में क्या आएगा, एडमिन है, यूज़र है या वेंडर है, व्हाटएवर. और ये जो टाइप आईडी है वो आप नीचे जो हमारा टेबल है यूज़र का, वहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो. सो एक ही टेबल में एडमिन, यूज़र और वेंडर, ये सारे जो हमारे एंटिटीज़ हैं वो स्टोर हो सकते हैं. लेकिन उसके लिए आपको 2 टेबल बनाने पड़ेंगे, राइट. अगर आपके प्रोजेक्ट में एडमिन और यूज़र है तो आप एक ही टेबल में काम कर सकते हो जिसमें इज़ एडमिन लगा दो. दैट इज़ सेकेंड वे. एंड द सेपरेट टेबल, सिक्योरिटी पर्पज से अगर आप जाना चाहते हो कि नहीं एडमिन का टेबल डिफरेंट ही होना चाहिए और यूज़र का टेबल डिफरेंट होना चाहिए, सो यू कैन स्पेसिफाई अ डिफरेंट टेबल फॉर द एडमिन एंड ऑल्सो फॉर द यूज़र. ओके, सो ये आप ऐसे ही पूरा जो टेबल है, आई थिंक आपको अभी मालूम पड़ गया होगा ये कैसे डेटाबेस प्लान होता है, कैसे डेटाबेस डिज़ाइन कर सकते हैं हम, राइट. तो ये एक बार हो जाता है रेडी. देन उसके बाद आप पावर पॉइंट में जाइए, जो भी आप पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और आपको क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट के लिए इंसर्ट में जाके टेबल, वहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपकी फील्ड नेम, डेटा टाइप, साइज, कंस्ट्रेंट एंड डिस्क्रिप्शन, मैं टैब दे रहा हूँ, ठीक है. सो यहाँ पे एडमिन आईडी, इंटीजर 3, प्राइमरी की, एंड इट स्टोर्स एडमिन आईडी, राइट. देन टैब, एडमिन, ईमेल, इंटीजर और सॉरी यहाँ पे वैरकेयर, और साइज नॉट नल, इट स्टोर्स एडमिन ईमेल. आप अच्छा डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, मैं अभी सिर्फ ऐसे ही दे रहा हूँ. डन. सो आपको पूरे टेबल्स, जो भी आपके टेबल्स हैं, वो टेबल का नाम लिखना है, उसका एक लाइन डिस्क्रिप्शन लिखना है कि ये टेबल क्या करेगा, और ऐसे आपको पूरा एक डेटा डिक्शनरी
अपने प्रोजेक्ट के लिए या फिर अपने क्लाइंट के लिए आप ऐसा डिज़ाइन कर सकते हो। सो आई होप कि आपको यहाँ पे आइडिया हो गया कि कैसे बनेगा, राइट। सो इफ़ यू एनी क्वेश्चन, इफ़ यू एनी डाउट्स, फील फ्री टू आस्क. This is my contact details. So thank you so much for watching this video. Thank you.